बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। अगर आप इनका हाथ देखेंगे तो हथेली बिल्कुल स्क्वायर है। तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। अगर उंगलियां इनकी थोड़ी छोटी हों, हथेली चौरस हो, तो ऐसे लोग थोड़े से फितरतन जल्दबाज होते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं और इनसे सब्र नहीं होता। बहरहाल ये अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करेंगे। और इसके अलावा अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन शुरू में इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल नज़र आ रही है। यहाँ पर एक जज़ीरा भी बना हुआ है। तो ये जब जज़ीरा बनता है, या तो बहुत ज़्यादा घरेलू टेंशनों का इंसान शिकार हो जाता है, या उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ जाती है, मुश्किलात आ जाती है, और कभी कभी इंसान की सेहत अच्छी नहीं होती। अब लाइफ लाइन आप देखेंगे तो छोटे छोटे कट्स हैं इसमें। तो ये छोटी छोटी जो घरेलू टेंशनें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, इसका बताते हैं। और शुरू की ज़िंदगी कम से कम 20 से 25 साल की उम्र तक इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, मेहनत की है, और उसके बाद फिर आगे अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियाँ दी हैं। अगर ज़िंदगी की लाइन को देखा जाए तो लाइफ लाइन इनकी माशाल्लाह काफ़ी लंबी है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, तकरीबन 80-90 साल तक इनकी एज जा सकती है। अब अगर वीनस माउंट को आप देखेंगे तो वीनस माउंट ठीक है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके बाद बात करेंगे इनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन की। तो ज़िंदगी की लाइन ये है और ब्रेन लाइन इनकी ये है। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में जब गैप होता है इतना, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि इंसान के अंदर ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने कामों में दूसरे बंदे को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देते। और ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इनके सोचने से मुराद ये है कि सोच तो लेते हैं लेकिन डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। इनके इनके अंदर एक जुर्रत होती है, एक बहादुरी होती है। बुज़दिल नहीं होते, डरते नहीं रहते कि मैं ये करूँ ना करूँ, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। नहीं, ये कुछ अरसा पहले प्लानिंग करेंगे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, बहुत तेज़ दिमाग इनका होता है। लेकिन ये फितरतन डरपोक नहीं होते, हिम्मत वाले होते हैं, जुर्रत वाले होते हैं। और इनके अंदर ईगो भी बहुत होती है, ज़िद भी बहुत होती है। और जब दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट हो, तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। दिल की लाइन अगर आप इनकी देखें तो दिल की लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ तक जाती है, जब ये इन दो उंगलियों के बीच तक जाए तो ऐसे लोग दिल के बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बहुत प्यारे, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, सब रिश्तों का ख्याल रखने वाले, बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। जब आपकी दिल की लाइन दो उंगलियों के बीच तक पहुँचती है, ऐसे लोग दिल के भी बड़ी सखी होते हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। ये इनका मून माउंट है, तो मून इनका अच्छा है, ट्रैवलिंग इनको करवाएगा, हज उम्रा ये करेंगे। और अब बात करते हैं अहम अहम बात ये कि ये होता है आपका राहु का एरिया। अब राहु जो है ये आपका यहाँ पे एक मुनासिब हद तक एक गड्ढा बनना चाहिए। ये हथेली आपकी ना यहाँ पे गहरी होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर ये गड्ढा बनेगा तो आपका वीनस माउंट, आपका मून, आपका जुपिटर, आपके ये उभार जो है ये नुमाया हो जाते हैं। राहु थोड़ा दबा हुआ होगा, अंदर गड्ढा बनेगा, तो फिर राहु को हम अच्छा समझेंगे। हाँ, ये गड्ढा बहुत ज़्यादा नीचे गहरा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपको अंदर की तरफ धंसी हुई हथेली मिले और हड्डियों का ढांचा आपको हाथ नज़र आ रहा हो, तो वो हाथ भी अच्छा नहीं होता। हाथ भी, उभार भी सारे बेहतरीन हो, और ये राहु जो है यहाँ पे भी एक हल्का सा गड्ढा बनेगा। हथेली आपको इनके यहाँ पे आप पानी का कतरा गिराए ना, तो पानी यहाँ पे रुकना चाहिए, इनके सही ठहरे। और बाकी ये बाकी जो उभार है ये उभरे हुए होंगे। फिर आपके पास ज़्यादा दौलत आएगी, ज़्यादा पैसा आएगा, आपका राहु ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव होगा। लेकिन अगर आपका हाथ बिल्कुल प्लेन हो, यहाँ पे अगर आप इस हाथ में देखेंगे तो ये हाथ आपको थोड़ा प्लेन नज़र आ रहा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको गड्ढा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हथेली है, इसमें ज़्यादा गड्ढा नज़र नहीं आ रहा। तो जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में जो राहु है वो इनका डिस्टर्ब हुआ। अब राहु डिस्टर्ब कैसे हुआ है ये भी आप समझ लें। एक तो गड्ढे से पता चल गया कि राहु डिस्टर्ब है, दूसरी बात ये कि ये राहु का एरिया सारा।
ये। और ये तकरीबन कह लें कि तकरीबन 22 साल की उम्र से लेके ये जो 40 साल की उम्र है, इसी में इंसान ने तरक्की करनी होती है, इसी में इंसान ने कामयाबियाँ हासिल करनी होती हैं, इसी में इंसान ने अपनी ज़िंदगी को बदलना होता है। अगर जिस इंसान का ये वाला एरिया कमाल का हो, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे किस्मत की लाइन चली है, लेकिन यहाँ आके रुक गई है। यहाँ पे आके रुकी है तो उसका मतलब ये था कि ज़िंदगी इनकी बड़ी बेहतरीन जा रही थी, लेकिन 27-28 पे जाके, 25 से लेके 27-28 पे जाके ये कुछ ऐसी गलतियाँ करेंगे, कुछ ऐसे गलत फ़ैसले करेंगे, जिसकी वजह से इनकी किस्मत जिस तरीके से गहरी, ये नीचे से इसने स्टार्ट लिया था और तकरीबन 25-26 साल की उम्र तक ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई है, यहाँ पे रुकी है और फिर यहाँ पे ब्रेक हो गए, फिर ये थोड़ी सी ऊपर चली है, फिर ऊपर चली है, तो यहाँ पे ये टूट टूट के चली है। तो इसका मतलब ये है कि 25 से लेके 40-45 तक ये 2-3 काम चेंज करेंगे और इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। ये चीज़ आप देख भी सकते हैं यूँ, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ये किस्मत की लकीर यूँ आई, फिर यूँ चली, यहाँ पे जो गैप आया तो यहाँ पे इनका काम चेंज होगा 25 से लेके 27 साल की एज में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने काम चेंज किया, फिर ये काम इनका 35 तक चलेगा। 35 के बाद फिर वो इनका काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से फिर ऐसे ऐसे करके लाइनें चल रही हैं। तो 40 से लेके 50 के दरमियान ये वाला टाइम भी इनका बहुत स्ट्रगल का होगा और इनमें अच्छी खासी इनको मुश्किलात जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। अब राइट हैंड क्या बता रहा है? राइट हैंड ये कह रहा है, राइट हैंड को आप पहले समझ लें। ये है जनाब इनकी ज़िंदगी की लकीर, जो शुरू में ही हमें बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे जजीरे से नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल बचपन में बीमारी या घरेलू टेंशनें, स्ट्रगल, ये चीज़ें हो सकती हैं। और इसके बाद अगर आप ज़िंदगी की लकीर देखें तो ज़िंदगी की लकीर पहले यूं चलती है, फिर ये थोड़ी सी इस तरफ निकल के फिर इस तरीके से चलती है। तो यहाँ पर आकर इनकी ज़िंदगी जो है वो क्राइसिस का शिकार हुई है। तकरीबन 25 से लेके 30 साल की उम्र में, मे बी ये 30 से 35 साल की उम्र में यहाँ पे इनकी 35 बन जाए, लेकिन 30 से 35 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी और वहाँ से इनकी ज़िंदगी में ये कोई बहुत बड़ा चेंज लेंगे। आगे फिर ज़िंदगी जो है वो दो भागों में तकसीम हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा जो चेंज होगा, ये तकरीबन 25 से लेके 35 के दरमियान ये लाजमी चेंज ले लेंगे और आगे फिर इनकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। लेकिन जहाँ पे ये चेंज लेंगे वहाँ पर इनको अच्छी खासी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। ये जो टाइम होता है ना, ये स्ट्रगल का होता है। आप देखें, ये इस तरीके से देखिए, यहाँ से इस तरीके से लाइन चल रही है ऐसे करके। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ ये वाला जो टाइम है ये इनका मुश्किलात का भी होगा और ये वाला टाइम इनका स्ट्रगल का भी होगा। नीचे जाके ये एक ज़िंदगी की लाइन बन गई है ये वाली, और इसके नीचे वाली जो है ये गार्डियन एंजल लाइन का काम करेगी, इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी। और यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन फिर दो शाखा हुई है, तो इनके बाहर के मुल्क जाने के चांसेस भी हैं, इनकी ज़िंदगी में चेंजिंग भी आएगी। ज़्यादा चांस यही है कि ये बैरून मुल्क चले जाएंगे और फॉरेन ट्रैवलिंग ये ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप दिमाग की लकीर देखें तो दिमाग की लकीर में गैप है, जो इनके ज़िद्दी होने का बताती है कि फितरतन ये बहुत ज़िद्दी हैं, अपनी मर्ज़ी करने वाले हैं और किसी दूसरे की बात इतनी आसानी के साथ मानते नहीं हैं। और यही ज़िद कभी कभी आपको नुकसान भी देती है। अब जैसा कि यहाँ पे आप दिमाग की लकीर देखेंगे तो दिमाग की लकीर में भी इस तरीके से जब दिमाग की लकीर इससे टुकड़ों में चले ना, या दो लाइनें इस तरीके से चलें कि जैसे ये अंदर से खाली खाली महसूस हो रही है, तो ये भी दिमाग की लाइन कमज़ोर होती है। इस चीज़ को आप समझ लें। ये देखें, ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ मैं। ये चीज़ें देखें, ये चीज़ किताबों में नहीं लिखी होती। ये आप देखें, ये लाइन जो है ये बिल्कुल मदम हो गई है और यहाँ पे ये कुछ, जब दिमाग की लाइन की हालत ये होगी, दिमाग आपका प्रॉपर सही ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं कर रहा होगा, उस लम्हे आपकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। और ये जो टाइम इनका बनता है वो मैंने बिल्कुल एक्यूरेट आपको बता देता हूँ, ये 25 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक ये वाला टाइम इनका बहुत टफ होगा, मुश्किल होगा। इसमें इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएंगी और फिर 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये उस प्रॉब्लम से निकलेंगे। और ये सेम चीज़ यहीं पे आप देख ले, वही चीज़ आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे इनकी ज़िंदगी 25 से लेके 27-28 साल एज बनती है, यहाँ पे इनकी ज़िंदगी क्राइसिस का शिकार होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन निकलना शुरू हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी।
बल्कि यहाँ पे भी हल्की हल्की लाइन नज़र आ रही है, लेकिन ये बस कह लें कि बहुत हल्की लाइन है। तो इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप इनकी दिल की लाइन की हालत देखें तो दिल की लाइन की हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे आप देखें ये इस तरीके से। तो ऐसे लोगों का दिल बहुत कमज़ोर होता है, इंसान अच्छे फ़ैसले नहीं करता, मूड स्विंग होता रहता है, कोई भी काम टिक के नहीं करता, ज़िंदगी का कोई एम नहीं रहता, ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद नहीं रहता। इंसान बस जिधर हवा लेके जा रही होती है उधर ही निकल पड़ता है, या पानी जिस तरफ आपको बहाता ले चला जाए आप उधर ही बहते चले जाते हैं, जब आपका दिल आपके काबू में नहीं होता। देखिए, अगर आपने ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करनी है तो आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा। आप किसी भी काम को पकड़ लें, फिर उसको लेके चलें, उसी पे मेहनत करें, और फिर एक ही काम में जब आप मेहनत करते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबियाँ देता है। लेकिन अगर आप अपने काम बदलते रहें, कभी आप कुछ करें, कभी कुछ करें, कभी आपका दिल के मैंने ये काम नहीं करना, हाँ मैं ये काम करूँगा, 2-4 दिन काम किया, महीना काम किया, फिर वो काम छोड़ दिया, नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मैं ये करूँगा। तो इस तरीके से फिर ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजरती, ना वो ऐसा इंसान कामयाब होता है। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो पहले आप अपने आप से पूछें कि आपकी नेचर क्या है, आप किस काम के लिए पैदा हुए हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। और जो चीज़ इंसान को जो काम अच्छा लगे, इंसान को वही काम करना चाहिए और फिर उसी में मेहनत करनी चाहिए। तो बिल्कुल ये इनको भी यही मैं मशवरा दूंगा कि ये सोच समझ के अपने आप से पूछें कि मैं कौन सा काम ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, जो इनके दिल को अच्छा लगे, और फिर उसी काम को ये पकड़ लें, उसी पे मेहनत करेंगे तो फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बिल्कुल ओल्ड एज में इनकी हमें सन लाइन नज़र आ रही है। दिल की लाइन की हालत मुझे कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही इधर, यानी कि जहाँ पे जजीरे जजीरे ये टूटी टूटी लाइन है, तो ये इंसान को धोखे भी बड़े मिलते हैं। दिल दिल को धोखा मिलना, दिल जो होता है वो जो दिल की बीमारियों का शिकार जल्दी हो जाता है। तो इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और अगर मूड इनका स्विंग होता रहता है, इनके गुस्सा जल्दी आना या मूड कंट्रोल में ना होना, मायूसी, डिप्रेशन, हिम्मत की कमी आ जाना, ये चीज़ें आ जाती हैं जब आपकी दिल की लाइन कमज़ोर होती है। इन्होंने जो मुझसे ज़्यादा अहम सवाल सिर्फ रब्ता किया था ये शादी की लाइंस के लिए। तो अब शादी की लाइंस का मैं बता देता हूँ। अब खाली इन्होंने ना मुझे ये शादी की लाइंस भेजी थी, तो मैंने कहा कि आप रीडिंग करवा लें, ज़्यादा बेहतर ये है। ताकि मैं फिर सिर्फ शादी की लाइंस को देख के तो नहीं बता पाऊँगा आपको। जब सारी लाइनें देख लूँगा तो फिर मैं आपको आसानी के साथ बता पाऊँगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो जो भी इनकी पहली मंगनी या जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये इनकी एक शादी की लाइन नज़र आ रही है, एक ये लाइन नज़र आ रही है, लेकिन ये लाइन नज़र आ रही है 25 के करीब। तो 25 के करीब इनकी किस्मत की लाइन भी ब्रेक हो रही है, तो इसलिए ये वाला रिलेशन इनका चलना बड़ा ही मुश्किल होगा। पहला रिलेशन, पहली मंगनी, पहली मोहब्बत, पहली शादी, वो इनकी डैमेज हो सकती है। और दूसरी जो है वो इनकी तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र में जाके होगी, वो कामयाब होगी। लेकिन पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो नहीं चल पाएगा। और सेम यही स्टोरी यहाँ पे देख लें आप, लेफ़्ट हैंड पे भी ये वाला पहला डैमेज हो जाएगा और ये वाला चल जाएगा। तो पहली जो भी इनकी शादी होगी वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर इनकी किस्मत की लाइन डैमेज हुई है, टूट गई है। तो ये चीज़ मैंने रात को भी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने बताया था कि अगर आपकी किस्मत की लाइन राहु में राहु माउंट पे जाके ब्रेक होती है, 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बुरे तरीके से टूटती है, तो कभी कभी तो आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है अगर आप मर्द हैं, और कभी कभी आप दूसरी शादी की तरफ चले जाते हैं। अगर इंसान की 2 शादियाँ, 2 गहरी लाइनें एक इनकी नज़र आ रही हों, बेशक देखिए पहली लाइन को कुछ हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये कोई लाइन टूटी है, ये शादी की लाइन है, ये कोई टूटी है नहीं टूटी है, लेकिन किस्मत की लाइन ब्रेक हो गई है। जब किस्मत की लाइन ब्रेक हुई तो इसने इसको तोड़ दिया। ज़रूरी नहीं है कि इसका टूटा होना बड़ा ज़रूरी है या इसका 2 शाखा होना ज़रूरी है तब जाके इसकी शादी टूटेगी, नहीं। अगर किस्मत की लाइन ब्रेक होगी और वो भी ठीक इसी टाइम पे शो हो रही है, 25 साल की उम्र में या 25 से 27 साल की उम्र में इनकी किस्मत की लाइन डैमेज हो रही है और उसी लम्हे इनकी शादी की लाइन भी मौजूद है, तो वो शादी ब्रेक हो जाएगी और इनकी ये शादी का चल जाएगी, जो कि 30 से 35 साल की उम्र में होगी। तो ये एक चीज़ होती है जो आपको वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ये आपको किताबों में नहीं मिलेंगी।
और ना ही यूट्यूब पे आपको जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से कोई डीपली आपको ये नॉलेज सिखाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा डीपली पामिस्ट्री का नॉलेज SNN टीवी पाकिस्तान मेरे ही चैनल पे सिखाया जाएगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स लाजमी पास करें कि आपको मेरा सिखाने का अंदाज़ कैसा लग रहा है, आपको क्या मेरी बातें समझ सही सही आ रही हैं। अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर पास करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।